तो भाई और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। ठीक है। तो आज था वेडनेसडे, जैसा कि तुम लोगों को पता है वेडनेसडे को आपके भाई ने कहा था कि स्टोरी टाइम वीडियो आया करेंगे वेडनेसडे और थर्सडे को। ये मेरी स्कूल एक्सपेल वाली नहीं है, लेकिन एक और अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि आज के जो टॉपिक है वो होने लगा बोर्ड एग्जाम। अच्छा। अब जिन जिनको बोर्ड एग्जाम का नहीं पता, मैंने बता देता हूँ। बोर्ड एग्जाम वो एग्जाम होते हैं जो तुम लोगों को यानी कि गवर्नमेंट के सामने प्रूव करते हैं कि यार इस बच्चे ने 9 10th और 11 12 किया। 4 साल तुम लोगों को ना बोर्ड एग्जाम देने पड़ते हैं। यानी कि तुम लोगों ने बोर्ड एग्जाम दोगे तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि इन्होंने 9 10th और 12 किया है और इधर मुल्क में रह के ही की है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अब देखो, जिस तरह तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आने वाले होते हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तुम्हारी पढ़ाई के मामले में। यानी कि उनको लगता है कि भाई इस दौरान बच्चे की बहुत ज़्यादा हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है उस बच्चों पर, और बहुत से पेरेंट्स करते भी हैं। उससे पहले उनको होश भी नहीं होती कि तुम कौन सी क्लास में हो, क्या कर रहे हो नहीं। लेकिन जिस तरह 9 10th आती है, बोर्ड होते हैं, तो भाई सब कुछ हो जाता है। अब जिस तरह पेपर स्टार्ट होने होते हैं, वो लोग तुमसे तुम्हारा फ़ोन वगैरह सब कुछ लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने आज तक कभी भी अपना फ़ोन घर वालों को बोर्ड एग्जाम में नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर इन्होंने मेरे दोस्तों की चैट पढ़ ली रिजल्ट से पहले तो मेरी मौत हो जानी है, कंफर्म बात थी। तो इसलिए कभी भी मैंने अपना मोबाइल तो नहीं दिया घर वालों को। अब ये वाला जो सा एक्सपीरियंस मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ये हमारा बोर्ड एग्जाम थे 10th के, और हमारा पेपर था जी केमिस्ट्री का। अब शुरू से मेरी केमिस्ट्री से कभी भी नहीं बनी, ना 9th में ना 10th में। इसी वजह से मैंने आईसीएस वगैरह चूज़ की, वरना मैं भी कोई मेडिकल वगैरह चूज़ कर सकता था। अब देखो, केमिस्ट्री में मुझे क्यों नहीं पसंद, क्योंकि भाई घंटा लगा के अगर तुम लोग एक लॉ याद करते हो यानी कि चार्ल्स लॉ, तो अगले दिन आके उसे कोई और गलत साबित कर देना था। नहीं मतलब ये इधर कोई मजाक वगैरह हो रहा होता था केमिस्ट्री के अंदर। बेफजूल के एटम्स वगैरह तुम लोगों को बता देते थे, घंटा लगा के तुम लोग पीरियोडिक टेबल याद करो, वो याद करो। उनका काम आगे होता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना कोई सीरियस वाला काम होगा। अब देखो, अगर ये कोई वीडियो मेरा कोई ऐसा लोग देख रहे हैं या कोई ऐसा बंदा देख रहा है जिसका केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं उससे बस यही बात पूछूंगा, भाई ये आगे कहीं जाके इस्तेमाल होते हैं या बस ऐਵੇਂ ही हम लोगों को स्कूल में ही बता देते हैं। खैर, अब ये जो इवेंट, ये जो वाक्य होने लगा है, ये मेरे और मेरे दोस्त के साथ हुआ था, और इस वीडियो में हम उसे बुलाएंगे आलू जी। अब आलू जी उसे इसलिए बुलाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा हेल्थी था, और उसका रियल नाम तो मैं यूज़ करूँगा नहीं, पता नहीं वो वीडियो देख के कहीं मेरे ऊपर इनाम पड़ जाए। तो खैर, हमारा 10th का पेपर था जी बोर्ड का, और केमिस्ट्री का पेपर था। अब देखो, केमिस्ट्री हमें तो भाई शुरू से 10th में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं यकीन कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ, 10th में हमने स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ा। स्कूल वालों ने अपनी दिल और जान से कोशिश कर ली हमें पढ़ाने की, लेकिन हम सारों ने मिलकर स्कूल वालों को पढ़ा दिया कि हमने नहीं पढ़ना। ठीक है, तो क्या हुआ जी, पेपर था, और जो हमें सर पढ़ाते थे ना केमिस्ट्री, वो काफ़ी नाइस बंदे थे। अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका कसूर था कि ये जो हमारे साथ हुआ उनकी वजह से हुआ, लेकिन यार वो काफ़ी नाइस बंदे थे। उन्होंने सारे हमें ना इंपॉर्टेंट लॉन्ग वगैरह ना प्रिपेयर करवा दिए थे हर एक चैप्टर से। अब हम लोग कंजूस बंदे हैं, हम लोगों से अगर इतनी मेहनत होती तो हम भाई पूरे लॉन्ग वगैरह ना याद कर लेते। हमने उनमें भी जान के किया कि भाई 2 लॉन्ग तू कर ले, 2 लॉन्ग ऐसे कर करके, बाकी अल्लाह के सहारे हम पेपर देने चले जाएंगे। ठीक है, और अब तुम लोगों को एक और बात बताता हूँ कि हर एक पेरेंट जो पाकिस्तान में रहते हैं ना, उनका सिर्फ एक ही ख्वाब होता है कि हमारे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ताकि उसके पास सही पैसा होगा। नहीं, चलो मान लिया अगर गवर्नमेंट जॉब होगी, पैसा ही पैसा होगा, ऐसा लोग कहते हैं और घर वाले भी कहते हैं, चलो मान लिया। और दूसरी धमकी हम लड़कों को ये दी जाती थी कि अगर तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे तो कोई तुम्हें अपना रिश्ता नहीं देगा। तो यार इसलिए अगर जो भी ये कोई बच्चा देख रहा है जिसके भी पेपर आने, खैर अब तो सारे पेपर हो गए, लेकिन जो 9 10th में ना, उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। तो खैर, मैं और मेरा दोस्त आलू जी निकल पड़े थे हमारा केमिस्ट्री का पेपर देने। हमारा और मेरा और आलू जी का ना हमेशा बोर्ड सेंटर सेम ही बना, 9th में भी सेम बना, 10th में भी सेम बना, इवन 11th में भी सेम बना। बस उसका एक आगे सेंटर था, यानी कि आमने सामने सेंटर थे। तो खैर, हम लोग गए जी बोर्ड के सेंटर, और जी सारा रोल नंबर देख लिया। अब आता जी ऑब्जेक्टिव। आपका भाई ना 10th में कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यूज देखे बगैर जाता था। मान लो मेरी बात, सच्ची बात है, मैंने कभी भी 10th के अंदर एमसीक्यूज नहीं देखे। मैं कहता था जो मैंने पढ़ के गया हूँ उन्हीं में से एमसीक्यूज आएंगे, और शायद इसी वजह से फिर मेरे भरपूर तरीके से लगे हैं। माशाल्लाह। अब एमसीक्यूज वगैरह के अंदर तो चलो जी बंदा मानता है जी, तुक्के शुक्के मार के थोड़े से नंबर आ जाते हैं। मसला तब है जब हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर है मेरे पास, तो मैंने देखा जी, पहला जो सा शॉर्ट का पार्ट था वो आपके भाई को पूरा आता था, समझ रहा आप? और दूसरे पार्ट में से 2 आते थे, तीसरे में से कोई भी नहीं आता था, और लॉन्ग 2 थे जिनमें से एक आता था। तो खैर पासिंग मार्क्स तो मेरे थे, इतना मुझे यकीन था। लेकिन क्या हुआ, टेंशन थी थोड़ी सी, तो ना आहिस्ता आहिस्ता वो शॉट भी भूलते गए जो से मुझे आते थे, जिनके मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की, वो शॉट भी मुझे भूल गए। इसलिए भाई बोर्ड के अंदर ना कभी भी टेंशन मत लेने आकर ना, यकीन करो उस टाइम जो मेरी हालत थी ना,
तो खैर आपके भाई ने वो जितने शॉट आते थे वो सारे के, जितने लोग आते थे वो सारे के। अब मसला आ गया जी, सब चीज़ें जो चीज़ रह गई थी। अब देखो मैं शुरू से एक बात समझाई जाती है कि बोर्ड के पेपर के अंदर ना कभी भी कुछ भी खाली छोड़ के नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो कभी ना कभी मार्क्स दे जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो मैंने भी ना जो मुझे आता था कर दिया। अब मसला तब आया जब जो तीसरा पार्ट था ना शॉट के अंदर, उसके आपके भाई ने कोई 3 शॉट किए और तीनों के अंदर फिजिक्स के शॉट लिखाए। यानी कि उससे पहले मेरा फिजिक्स का पेपर हुआ 10th का, मैं उसके शॉट लिखाया केमिस्ट्री के पेपर में। तुम्हें शर्म है कुछ? हाँ यार, मुझे भी तुम लोग कह रहे होगे कि ये तू क्या करके आ गया था, लेकिन यार उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे जो समझ आ रहा था मैंने वो लिख दिया। अच्छा, अब फिजिक्स के शॉर्ट करने के बाद ना अभी पेपर के अंदर ना पूरा 1.5 घंटा पड़ा था। अब मेरे पास कुछ करने को था नहीं, तो मैं ऐसे ही बैठ गया। मैं दूर से देखता हूँ कि जो आलू जी हैं वो अपना पेपर करके बैठ जा रहे हैं। अब मैं समझा भाई अगला पढ़ के आया, पेपर शेपर कर दिया। तो उसने ना मुझे कहा कि आजा तू भी बाहर आजा अगर पेपर हो गया तो। अब खैर मेरे पास कुछ करने को था नहीं, पासिंग मार्क्स वाला हो गया था। तो मैंने कहा चलो यार बाहर चलते फिर आलू जी के पास। जिस टाइम मैं बाहर आया तो हम दोनों ने एक दूसरे से पूछा भाई तेरा पेपर कैसे हुआ, और यकीन करो दोनों ऐसी फड़ियाँ मारे जैसे हमसे बड़ा तो कोई पेपर था ही नहीं उस टाइम, ठीक है। अब हम दोनों को पता चल गया था कि हम दोनों का पेपर सही नहीं हुआ। तो हम दोनों ने एक ही दफ़ा एक ही टाइम में पूछा भाई तेरा पेपर कैसा हुआ है। अब वो कहता भाई मेरा भी इतना अच्छा नहीं हुआ और ना ही मेरा इतना अच्छा हुआ, और मैंने भी बता दिया भाई मेरा भी इतना अच्छा नहीं हुआ। तो पास ही ना एक शॉप थी, हम लोग उधर खड़े होकर ना बोतल पी रहे। तो ना उसने ना मैंने उससे बताया कि इतना ना तीसरे पार्ट के अंदर ना मैं फिजिक्स के शॉर्ट लिख रहा हूँ। अब तुम लोग ज़रा बात को गौर से सुनो। उधर आलू जी मुझे बताते हैं तू फिजिक्स के शॉर्ट लिख कर आ गया। मैंने कहा हाँ। तो वो कहता जी कि मैं तो केमिस्ट्री के दोनों लॉन्ग के अंदर फिजिक्स के लॉन्ग लिखा हूँ। मैंने कहा आलू जी आप तो वाकई बहुत ग्रेट है फिर। तो क्या है, फिर हम दोनों बाहर खड़े हो गए जी सेंटर के बाहर। एक ने बोतल पकड़ी है, एक ने लेस के चिप्स पकड़े हैं, दोनों खा रहे हैं। अब हमारी जगह कोई टॉपर होता है उसकी तो टेंशन से बुरी हाल हो जाती। अब तुम लोग इस बात से अंदाज़ा लगा लो, हम लोग बाहर खड़े होके अपने सेंटर के बाहर लेस खा रहे हैं, बोतल पी रहे हैं, और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि यार ये साला हमारा जो सप्ली वाला सेंटर होगा वो कौन सी जगह बनेगा। और फिर इस बात पे मेरी और आलू जी की शर्त भी लग गई। मैं कह रहा हूँ ये बनेगा, वो कह रहा है जी नहीं कहीं और बनेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। ठीक है जी, फिर उसके बाद टाइम पूरा हो गया। मैंने अपनी बाइक निकाली, आलू जी ने अपनी बाइक निकाली। अब आलू जी ना मेरे पीछे ही रहते थे, यानी कि एक दो गलियां छोड़ कर ही। तो सबसे पहले मैंने उन्हें छोड़ा और घर आते साथ ही अपने रवायती अंदाज में मेरे घर वाले ने पूछा तुम्हारा पेपर कैसा हुआ। आज केमिस्ट्री तक का था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि हमारा बच्चा केमिस्ट्री में थोड़ा वीक है। तो मैंने भी कह दिया भाई बहुत अच्छा पेपर हुआ, यकीन करो बहुत अच्छा पेपर हुआ। मैं कहता हूँ आप यकीन नहीं करोगे, मेरे घर वालों ने मान भी लिया। शट अप। खैर फिर उसके बाद प्रैक्टिकल वगैरह हुए, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो गया। फिर हमें थोड़ा सा आसर हुआ कि शायद हम लोग सप्ली से बच सकते हैं। फिर हमारा रिजल्ट आ गया। मैंने और आलू जी ने माशाल्लाह से बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर ली 10th क्लास। लेकिन उस टाइम जो हमारे केमिस्ट्री के थोड़े से कम मार्क्स आ गए थे, लेकिन वो घर वालों ने कह दिया था चलो ठीक है हमारा बच्चा पास तो हुआ। और यकीन करो मैं और आलू जी केमिस्ट्री पास करने 10th पास करने के बाद ना हमारा कुछ ये रिएक्शन था। खैर ये कुछ आपका भाई करता है जी बोर्ड एग्जाम के अंदर, यानी कि अपने भाई का लेवल चेक कर लो। और ये वाली स्टोरी मैंने काफ़ी हिम्मत करके तुम लोगों को सुनाई है। यकीन करो मैंने काफ़ी दफ़ा सोचा कि भाई सुनाओ या ना सुनाओ। मैंने कहा चलो यार सुनाई देते हैं, क्या ही हो जाएगा। क्योंकि अगर ये वीडियो मेरे घर वालों ने देख ली, उन्होंने कहना ये जो भी तेरे पेपर हुए तो भी कहता था अच्छे हैं। लेकिन बहरहाल मुझे पता है तुम लोग कह रहे होगे कि भाई यार वो स्कूल एक्सपेल वाली हमें भी सुना दो ज़रा, कुछ थोड़ी सी स्टोरी। तो यार वो आएगी कल, क्योंकि मैंने सोचा आज बन गई हुई थी लेकिन उसके अंदर ना एडिट थोड़ा सा रहता है, तो इंशाल्लाह वो कल आएगी। खैर अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने किसी भी दोस्त का पकड़ो या अपने किसी भी रिश्तेदार का पकड़ो, या तुम लोग बेशक आके मेरा पकड़ लो, लेकिन मुझे वो सब्सक्राइब वाला बटन दबावा चाहिए। इंस्टा पे फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। मैं मिलूंगा तुम लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय।